Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला भाग 6 का पाठ 8 निकालकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बालक चंद्रगुप्त पाठ 8 के पेज नंबर 62 और 63 की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग किए थे। आज की कक्षा में हम पेज 63 और 64 के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स और रीडिंग करेंगे। साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक के पेज 63 पर और पहले डिस्कस करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स। चलिए बच्चों, पहला शब्द देखिए, आश्चर्य। आधा श च य के ऊपर रेफ। आश्चर्य मीन्स हैरानी। बच्चों, यहाँ पर जो श है वो आधा है और य के ऊपर रेफ लगा हुआ है। अगला राजबंदी। बकोअंग द को बड़ी। राजबंदी राजा द्वारा बनाया गया कैदी। अगला क्रोध। क के पैर में पदेन ओ ध। क्रोध मीन्स गुस्सा। चलिए पेज नंबर 64 पर चलते हैं। अगला शब्द विपत्ति। व को छोटी ई प आधे त को छोटी ई त। विपत्ति मीन्स मुसीबत। निडरता। न को छोटी ई ड र ता। निडरता मीन्स बहादुरी। भली भांति। भ ल को बड़ी भली। भकोआ ऊपर चांद बिंदु त को छोटी ई भांति और बीच में हाइफन लगा हुआ है। भली भांति मीन्स अच्छी तरह से। छड़ों। छड़ को ओ पीछे बिंदी। छड़ों मीन्स रॉड्स। उपस्थित। ऊप आधे स को छोटी ई थ त। उपस्थित मीन मौजूद। चकित हैरान। अगला शब्द तक्षशिला। त श को छोटी ई लकुआ। तक्षशिला मीन्स शिक्षा का केंद्र। विश्वविद्यालय। व को छोटी ई आधा श व विश्व। व को छोटी ई द के पैर में हलंत यकुआ लय। विद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। बच्चों, तक्षशिला प्राचीन समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, उसी तरह तक्षशिला में बने विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आते थे। अगला ईसा पूर्व। ईसा मीन्स क्राइस्ट और पूर्व मीन्स बिफोर, यानी ईसा मसीह से पहले का समय। अगला राज सिंहासन। राजा की गद्दी। रको आज राज। सको छोटी अंक हकोआ सन सिंहासन। पराक्रम। प रकोआ क के पैर में पदेन म। पराक्रम वीरता। शौर्य। शको बड़ा ओ य के ऊपर रेफ। शौर्य दिलेरी। साम्राज्य। सकोआ म के पैर में पदेन आ आधा जय। साम्राज्य एम्पायर। आतंक डर। आ त के ऊपर अंक आतंक। चलिए बच्चों, अब पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब पेज 63 पर चलते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बालक चंद्रगुप्त की माँ चाणक्य के कहने पर उसे सम्राट नंद की राजसभा में लेकर उपस्थित होती हैं। वहां दरबार में पिंजरे में बंद मोम से बने शेर को बिना हाथ लगाए बाहर निकालने की शर्त रखी जाती है, पर कोई भी दरबारी उसे बाहर निकालने का उपाय नहीं ढूंढ पाता। चलिए अब आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। अपनी माँ के साथ खड़ा बालक भी यह सब देख रहा था। वह कहाँ चुप रहने वाला था। उसने राजा नंद से कहा, मैं इस पिंजरे से शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर सभी सभासद हंसने लगे। नंद को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह कौन है? किसी ने बताया कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। यह सुनते ही वह क्रोध से बोला, यदि तुमने अपने कहे अनुसार इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम्हें भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। इन पंक्तियों में बालक चंद्रगुप्त नंद के दरबार में अपनी माँ के साथ खड़ा यह सब देखता है और राजा नंद से शेर को बिना हाथ लगाए पिंजरे से बाहर निकालने की बात कहता है। उसकी बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगते हैं और नंद को भी हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि यह मौर्य सेनापति का लड़का है।
तब वह और गुस्से में आ जाता है और चंद्रगुप्त को शर्त पूरी करने की बात कहता है। चलिए बच्चों, पेज 64 पर चलते हैं और करते हैं आगे की रीडिंग। उसकी माँ बड़ी सोच में पड़ गई कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। बालक बड़ी निडरता से पिंजरे की ओर बढ़ा और उसे भली भांति देखा। फिर लोहे की छड़ों को गर्म करने लगा। छड़ों के गर्म होते ही मोम का सिंह पिघल कर पिंजरे से बाहर आने लगा। इस पैरे में बताया गया है कि नंद को गुस्से में देख चंद्रगुप्त की माँ डर जाती है। तब बालक बड़ी बहादुरी से पिंजरे के पास जाकर लोहे की छड़ों को गर्म करता है और छड़े गर्म होते ही मोम से बना शेर पिघलकर बाहर आ जाता है। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। राजा नंद ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर राजा नंद ने उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। इन पंक्तियों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं और राजा नंद भी उसकी समझदारी को देखकर उसे तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। चलिए अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। कुछ वर्षों बाद अर्थात 321 ईसा पूर्व यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनकर मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने पराक्रम और शौर्य के बल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक को भारत से खत्म कर दिया। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बालक कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनकर मगध के राज सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने पराक्रम के बल पर सिकंदर के यूनानी साम्राज्य का अंत कर देता है। बच्चों, आप देख रहे हैं पाठ की समाप्ति पर इसके राइटर का नाम लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद। आइए बच्चों, अब शब्द ज्ञान पर चलते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य बनाना सीखते हैं। बच्चों, ये वाक्य मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा रही हूँ। आप इन शब्दों से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। चलिए पहला शब्द देखिए, राजक्रीड़ा, राजा का अभिनय खेल या राजा बनने का खेल। वाक्य देखिए, बच्चों ने मंच पर राजक्रीड़ा का प्रदर्शन किया। अगला, निसंकोच, बिना हिचकिचाए। वाक्य देखिए, बेटे ने माँ को निसंकोच सारी बात बता दी। अगला शब्द साहस, साहस मीन्स हिम्मत, ह को छोटी ई आधा म तो हिम्मत। जीवन में साहस का दामन मत छोड़ो। अगला व्यथा, आधा व य थकवा व्यथा मीन्स पीड़ा, पको बड़ी ड़कवा पीड़ा। किसानों ने अपनी सारी व्यथा पत्रकारों को बताई। अगला निडरता, निडरता मीन्स निर्भीकता, न को छोटी ई भ को बड़ी ई ऊपर रेव क तकवा निर्भीकता। वाक्य देखिए, भारतीय सैनिक दुश्मनों का निडरता से सामना करते हैं। अगला पराक्रम, प रखवा क के पैर में पदेन म, पराक्रम मीन्स वीरता। 26 जनवरी वाले दिन सैनिकों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। अगली पंक्ति पर चलते हैं। विनोद, विनोद मीन्स हंसी मजाक, ह के ऊपर चांद बिंदु, स को बड़ी ई हाइफन, म जकवा, ज के पैर में बिंदी, क मजाक। शादी ब्याह में रिश्तेदारों के बीच विनोद चल रहा था। अगला शब्द गर्व, गर्व में शान। वाक्य देखिए, गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं। बच्चों, आप इनसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द नटखट, नटखट मीन शरारती। वाक्य देखिए, बंदर एक नटखट जानवर है। अगला विपत्ति, विपत्ति मीन्स संकट, सकोअंग कट संकट। वाक्य देखिए, विपत्ति का डटकर सामना करो। बच्चों, आप इनसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला चकित, चकित मीन्स हैरान। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर सभी लोग चकित रह गए।
अगला आतंक। आतंक मीन्स डर या भय। वाक्य देखिए, बंदरों ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा था। बच्चों, आपने इन शब्दों के अर्थ कॉपी पर लिखकर इनसे वाक्य बनाने हैं। चलिए बच्चों, अब पेज 65 पर चलते हैं और पढ़ते हैं वर्तनी ज्ञान। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स। बच्चों, किसी भी शब्द को लिखने के दो रूप होते हैं, मानक रूप और प्रचलित रूप। पहला शब्द देखिए, बंदी। ब को अंग, द को बड़ी, बंदी। यह मानक रूप में लिखा गया है। और प्रचलित रूप, ब आधा न, द को बड़ी ई, बंदी। विद्वान, व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, व को आन, विद्वान। और प्रचलित रूप, व को छोटी ई, द के पैर में व, आ न, विद्वान। ब्राह्मण, ब के पैर में पदेन, आ आधा ह, मण, ब्राह्मण। और प्रचलित रूप, ब के पैर में पदेन, आ ह के पैर में म, अण, ब्राह्मण। विपत्ति, व को छोटी ई, प आधे त को छोटी ई, त, विपत्ति। और प्रचलित रूप, व को छोटी ई, प त को छोटी ई और त के ऊपर आधा त स्लीपिंग लाइन के रूप में लिखा गया है। अगली लाइन में चलते हैं। प्रकांड, प के पैर में पदेन, ककुआ, अंक, ड, प्रकांड। ये मानक रूप है। और प्रचलित रूप, प के पैर में पदेन, ककुआ, आधा अण, ड, प्रकांड। बच्चों, आप इन शब्दों को मानक या प्रचलित रूप दोनों में ही लिख सकते हैं। अगला शब्द देखिए, बुद्धिमता। ब को छोटा उ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, म आधा त, तकुआ, बुद्धिमता। और प्रचलित रूप, ब को छोटा उ, द के पैर में ध, छोटी ई, म, त के ऊपर आधा त स्लीपिंग लाइन के रूप में लिखा गया है। और आ, बुद्धिमता। अगला चिंता। च को छोटी ई, अंग, तकुआ, चिंता। प्रचलित रूप, च को छोटी ई, आधा न, तकुआ, चिंता। विश्वविद्यालय। व को छोटी ई, आधा श, व, विश्व, विद्यालय। व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, यकुआ, लय, विद्यालय। इसका प्रचलित रूप देखिए, व को छोटी ई, आधा श, व, विश्व, विद्यालय। व को छोटी ई, ध्य को आ, लय, विद्यालय। बच्चों, ये जो ध्य है ये हमारा संयुक्त अक्षर है। ये दो व्यंजनों को मिलाकर बना हुआ है, द और य। आपने इसकी शेप इस तरह से बनानी सीखनी है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने पाठ 8 के पेज 63 और 64 की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग किए। साथ ही हमने कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य बनाने सीखे और अपने वर्तनी ज्ञान के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों, अब आपने इन्हीं 2 पेजेस की दोहराई करनी है। हम अगली कक्षा में इस पाठ की बैक एक्सरसाइजेस पर चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय।